तो दोस्तों सबसे पहले मैंने मेरी टू डू लिस्ट बनाई जिसमें मेरे को बिजनेस अकाउंट्स और इको के स्कूल के वर्क कंप्लीट करने थे। देन उसके बाद मैं अपना पढ़ने लग गया। वो छोड़ो, तुम लोग मेरे को तुम लोगों से एक बात बतानी थी, तो तुम इस चीज़ को लेकर जो भी तुम्हारा ओपिनियन है वो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। जैसे मैं अभी 12th में हूँ और मेरे को सीए की तैयारी करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मई 2027 अटैम्प्ट दूँ सीए फाउंडेशन का। बट मार्च में जस्ट मेरे जैसे बोर्ड खत्म होंगे उसके बाद मेरे पास जस्ट अप्रैल होगा, क्योंकि मई 10 मई के आसपास से तो मेरे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मैं इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे करूँगा सीए फाउंडेशन का। तो मैं पर्सनली ये सोच रहा था, जैसे अभी मई चल ही रहा है, तो अभी एक जैसे पीडब्ल्यू का एक बैच आया सी फाउंडेशन से लेके, तो अभी मई जून जुलाई और अगस्त 15 अगस्त तक वो हमारा सिलेबस सी फाउंडेशन का कंप्लीट करा देगा। तो मैं उससे पढ़ के जस्ट पढ़ के नोट्स बना के और केवल एक बार चैप्टर से गोन थ्रू हो जाऊँ। मतलब ये नहीं है कि मैं उसको याद करूँ, नहीं, केवल नोट्स। तो जिससे जैसे आगे जाने के बाद बोर्ड्स के बाद केवल और केवल मेरे को एक बार चैप्टर का रिवीजन याद करने पड़े और प्रैक्टिस कर सकूँ, क्योंकि फिर एक सीए का जो बनने का प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है। तो मैं क्यों अपने 4 महीने खराब करूँ सितंबर अटेम्प्ट में जाके। तो इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सोच में था, तो मैंने इसलिए ये सोचा कल जाके मैं अपने स्कूल के टीचर से इस बारे में बात करूँगा, देन देखूँगा क्या करना है क्या नहीं। देन उसके बाद मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में यूटी के नंबर भी पता चला है, जो मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे शॉकिंग अप्लाइड मैथ्स, जिसमें मतलब मैं केवल नोट्स पढ़ के गया था विदाउट एनी प्रैक्टिस, उसमें मेरे 25 ऑफ 25। तो भाई मेरे को इतनी खुशी हुई कि मतलब इसमें भाई जिसमें मैं केवल नोट्स पढ़ के गया था। एंड उसके बाद अकाउंट्स में मेरे थोड़े कम नंबर थे, क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन उसमें टफ थी और कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है, तो वो मेरा गलत हो गया था। 6 नंबर का, तो मेरे 18 नंबर थे। देन उसके बाद बिजनेस में मेरे 23 थे, एक एमसीक्यू गलत था और एक मेरे सब्जेक्टिव में कट गए थे। देन उसके बाद इको में 24 थे, केवल एक मेरा एमसीक्यू गलत था। और इंग्लिश में भी मेरे कम ही नंबर है, 20 थे। तो मेरे ओवरऑल नहीं पता थर्ड फोर्थ रैंक में भी है क्लास में। देन उसके बाद बस मैं अपना टास्क कर ही रहे थे, पढ़ाई वढ़ाई। तो देन उसके बाद गाइस, जो मैं अकाउंट्स का काम कर रहा था उसमें वैसे क्वेश्चन हुए थे, तो मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने उसी समय नोटबुक बंद करके पटक दी कि मैं छोड़ वही नहीं करता इसका काम। देन उसके बाद मेरे को मेरा तीसरा टास्क जो इको के नोट्स बनाना था, तो मैंने वो करना स्टार्ट किया, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। वैसे 1:30 तो हो रहे थे, लेट तो हो ही रहा था मैं, बट मैंने जब भी स्टार्ट किया। बट देन उसके बाद मेरे को सडनली रियलाइज हुआ कि कल से नोटबुक चेक नहीं है, और मेरे को नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह मेरे को उठ के स्कूल भी जाना था। तो नींद पूरी नहीं हो पाती थी, तो मैंने बस जितने नोट्स हो सकते थे थोड़ी बहुत देर उतने नोट्स किए। और देन उसके बाद 1:40 के आसपास मैं सब कुछ बंद करके सोने चला गया। तो आप मेरे को जरूर से वो सीए फाउंडेशन वाले से रिलेटेड अपना ओपिनियन कमेंट में बताना। ठीक है, बाय बाय, आज का व्लॉग यही खत्म होता है।